भाई, तो होता क्या है कि किसान जो है खेती किसानी में अव्वल है, माहिर है, लेकिन वो गणित में थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अगर उसको सेहतमंद बनाए रखना है तो डॉक्टर के पास में जाने से अच्छा है सर वो हमारे किसानों के पास में आए और सही चीज़ खाए, ताकि डॉक्टर के पास जाने की नौबत। जैविक है करके उसको डबल रेट में बेचते हैं, ऐसा हमारा नहीं है सर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन को जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमारे दर्शकों को आपका परिचय दे दीजिए सर। सर मेरा नाम विनय साहू है, नगर पंचायत आमदी धमतरी जिला का रहने वाला हूँ सर मैं। अच्छा सर, ये आपका उपक्रम का क्या नाम है? सर इनका नाम है अन्न सुधा शुद्ध खाद्य उत्पाद केंद्र। अच्छा, तो ये यहाँ आप क्या करते हैं, क्या किस चीज़ के लिए है, क्या क्या बेचते हैं, क्या करते हैं? सर यहाँ पे सबसे पहला चीज़ तो ये है कि मैं जैविक जो है वो खेती करता हूँ, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे वो धान का हो, गेहूँ का हो, और पीछे मेरा प्लाट लगा हुआ है ना। दूसरी चीज़ ये है कि उससे जो उत्पादन जो होता है, जैसे कि अपन मान के चलें कि गेहूँ हो गया, तो गेहूँ का जो आटा है इसको सर मैं सीधा गेहूँ नहीं बेचता मार्केट में, इसको आटा बना के मैं खुद मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में बेचता हूँ। अच्छा, तो आपके पास ये अन्न सुधा शुद्ध खाद्य उत्पाद केंद्र में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? हमारे पास में आटा का प्रोडक्ट मिलता है, चाहे वो गेहूँ आटा हो, चाहे चावल आटा हो, है ना। हमारे पास में सब्जियां वाला आइटम है ना। और उसमें अगर हम बात करें तो बड़ी भी है, मशरूम की बड़ी है हमारे पास में है, रखिया की बड़ी हमारे पास में है। ये पूरा मतलब कहना चाहिए जैविक पद्धति से है ना। अच्छा सर, मेरे को एक बात बताइए कि ये अन्न सुधा शुद्ध खाद्य उत्पाद केंद्र खोलने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे मन में आया, क्यों खोला आपने? सर आज अगर हम बाज़ार की बात करें तो कहते हैं कि पूरा जो एक विश्व है ये एक बाज़ार ही है जी, और इस बाज़ार में भांति भांति के उत्पाद मार्केट में बाज़ार में लोगों को उपलब्ध हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे आपको जैसे 100 में अगर बात करें तो एक आध व्यक्ति ऐसे होंगे जो बगैर रसायन के बेचते होंगे या फिर नहीं बेचते होंगे। तो मुझे उस 100 में एक व्यक्ति बनना था जो मैं बगैर रसायन का माल बेचूं, अपना उत्पाद बेचूं। तो ये मेरा जो विचार आया कि लोगों को हम क्यों ना, अगर उसको सेहतमंद बनाए रखना है तो डॉक्टर के पास में जाने से अच्छा है सर वो हमारे किसानों के पास में आए और सही चीज़ खाए, ताकि डॉक्टर के पास जाने की नौबत ना आए। हाँ, क्योंकि हमारा भोजन ही हमारी औषधि है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर देखिए, अन्न सुधा शुद्ध खाद्य उत्पाद केंद्र है जो, ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये एक प्रकार का एग्री बिजनेस है, यानी आप खुद भी उस चीज़ के प्रोड्यूसर हैं, आप उसके प्रोसेस भी करते हैं, पैक्ड और मार्केटिंग और सेलिंग भी सब कुछ आप कर रहे हैं। सामान्यतः सर क्या होता है कि लोग, जैसे ये जैविक लौकी मेरे हाथ में है, अब ये लौकी उगाए, लोग मंडी लेके गए और मंडी में बेच दिए, टेंशन लेने की इनको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप ये सब टेंशन लेके क्यों बैठे हुए हैं, क्या है इसके पीछे का, राज बताइए। किसानों की अगर हम बात करें मोनिश भाई, तो होता क्या है कि किसान जो है खेती किसानी में अव्वल है, माहिर है, लेकिन वो गणित में थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर गणित लगा के बैठ जाए तो आज किसान से बड़ा और कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये बात मैं मानता हूँ। तो मेरे मन में विचार आया कि भाई अगर मैं उत्पादन खुद कर रहा हूँ, मेरे पास में खुद अगर कहना चाहिए इकाई है, तो मैं ही क्यों ना उसको मार्केटिंग के रूप में लेकर आऊँ। और आज भी मैं किसानों को बोलता हूँ, अगर किसान गेहूँ उत्पादन करते हैं तो वो गेहूँ मार्केट में ना बेचे, वो आटा बना के बेचे, उससे उनको और ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट और प्राइस मिलेगा। बिल्कुल। 20-25 रुपए में आप गेहूँ बेच रहे हो, उससे सर 40-50 रुपए में आप आटा बेचो भाई। सही बात है, ये बात सही। यानी आप एक एग्री एंटरप्राइजेस सेटअप कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। विनय जी देखिए, जैविक जो उत्पाद होते हैं वो सामान्यतः थोड़े महंगे रहते हैं, तो आप क्या सेल कर पाते हैं, कितना बेच पाते हैं एक दिन में, ये थोड़ा सा बताइए। क्या, क्योंकि पूरे उपक्रम का मूल तो सेल ही है, अगर सेल नहीं होगा तो इतना उपक्रम लगाने का कोई मतलब नहीं। हमको ये बताइए कि एक दिन में कितने रुपए का सेल कर पाते हैं आप? ऐसा है मोनिश भाई, आपने पहले जैसे कहा कि लोगों की जो मानसिकता है जैविक थोड़ा से महंगे होते हैं करके, जी मैं कहता हूँ सर कि दुनिया में सस्ता महंगा कुछ होता नहीं है, बस वो हमारी सोच है। अच्छा है ना। दादाजी वो एक बात कहते थे कि यार आप 700 रुपये में ये एक बॉटल लेके आए हो, है ना, 600 से 700 रुपये में एक बॉटल लेके आए हो। मेरे पिताजी, मतलब मेरे दादाजी के पिताजी 600 रुपये में एक बैल का जोड़ी लेके आए थे। है ना। तो मतलब ये है कि समय के हिसाब से चलना पड़ता है सर। मैं आज अगर 600 से 700 रुपये को सोचूंगा तो इस बॉटल का मैं सदुपयोग नहीं कर पाऊंगा, है ना। वैसे ही अगर हम बात करें सर चावल के बारे में,
तो हमारा एक ध्येय है, हमारा एक सोच है कि लोगों को बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट भी नहीं लगना चाहिए। एक सिंपल, एक मध्यम जो परिवार है, मिडिल मैन जिनको बोलते हैं, उनको सही दाम में हम अपने उत्पाद उपलब्ध कराएं। जैसे 40-50 रुपये में आज HMT मार्केट में मिलता है रसायन वाला जी, सही अगर चावल की बात करें तो अगर हम उसी में अगर जैविक करें तो 60 से 70 रुपये हमारे पास में केजी है। तो ये जो 19-20 का जो है ना, कई लोग है जैविक है करके उसको डबल रेट में बेचते हैं, ऐसा हमारा नहीं है सर। ये तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि आप थोड़ा अपना मार्जिन कम करके लोगों तक अपनी रीच बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को सही माल मिल सके। बहुत अच्छी बात है। सर हमको ये बताइए, मेन जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक दिन में आप कितने हज़ार रुपए का बिजनेस कर पाते हैं, बताइए। 1 जुलाई से अगर हम बात करें, आज सर हमारा लगभग 29 से 30 तारीख, आज 30 तारीख है जी। 30 तारीख तक अगर हम बात करें सर तो लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये का माल हमने सेल कर चुके हैं। 60 से 70 हज़ार रुपये का, यानी कि एक दिन में 2,000 रुपये का एवरेज। बरोबर आप निकाल सकते हैं, जैसे निकाल सकते हैं। बाप रे, ये नहीं अपने आप एक रिकॉर्ड है सर, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि जैविक उत्पादों को बेचने के लिए मैं बहुत सारे लोगों को एरिया करते देखा हूँ जी। लेकिन आपसे, आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आप मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट हैं। सर धन्यवाद। एक नेक्स्ट जो क्वेरी थी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी नेक्स्ट आप क्या सोच रहे हैं, अगला कदम क्या होगा सर आपका? जी अभी सर मैं जैसे कि जिंक राइस, ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, आज लोगों को अगर मान लो चावल खाने में थोड़ा सा अगर मान लो कॉस्टली लगेगा तो हमारे पास में आटा मिलेगा जी, है ना। तो कौन से आटा से, है ना, मान के चलो कि उसमें चीला रोटी बनेगा, कौन सा आटा से आपका कहना चाहिए कि चपाती बनेगा, है ना, इडली बनेगा, कौन से आटा से, ये सारे हमारे उत्क्रम रहेंगे, है ना। मतलब हम विविध प्रकार के उत्पाद यहाँ पे रखेंगे। ये तो सर सिर्फ चावल आटा और गेहूं आटा के बारे में बात हुई। हमारा आने वाले जो प्रोडक्ट रहेगा वो अट्रैक्टिव रहेगा, जैसे कि मार्केट में नूडल्स मिलता है जी, तो ये ऑर्गेनिक, है ना, आटे का नूडल्स रहेगा। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत आगे आप आगे का सोच रहे हैं सर, यानी आप कुल मिला के कृषक से एक उद्यमी बन चुके हैं सर, ये बोलना चाहिए। नहीं, ये अच्छा है, अच्छी बात है सर। मैं व्यक्तिगत तौर पे चाहता हूँ कि कृषक हमेशा उद्यमी रहे, तभी वो सफल हो पाएगा। बिल्कुल। अन्यथा उसका मुश्किल है आगे बढ़ पाना। कृषक भी मोनिश भाई व्यापारी ही है, लेकिन उनको मानना चाहिए, खुद को मानना चाहिए कि मैं व्यापारी हूँ, क्योंकि कृषक अपने प्रोडक्ट को आज मार्केट में बेचता ही है। मेरे को एक बात बताइए सर, क्या आपके ये प्रोडक्ट जो हम देख रहे हैं, ब्लैक राइस, जिंक राइस, मशरूम की बड़ी, सिंपल बड़ी, सेंधा नमक है हमारे पास, या सब्जियां हैं, ये क्या ऑनलाइन या उपलब्ध हैं, या किसी को चाहिए तो क्या पार्सल के थ्रू मिल सकती हैं क्या सर? बिल्कुल सर। नंबर बताइए जी, मेरा नंबर है सर 9977667439। फिर से बता रहा हूँ मैं, 9977667439। इसमें वो व्हाट्सअप कर सकते हैं या ऑर्डर करके, मतलब कॉल करके वो ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, तो ऑल इंडिया आप भेज सकते हैं सर पार्सल? ऑल इंडिया भेज सकते हैं सर। अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।